हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को किस तरह से क्रैक करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है। सबसे पहले तो ये बात कही जाती है कि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है और स्टूडेंट्स जाते हैं काउंसलर्स के पास, काउंसलर भी बोलते हैं एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ है, क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन पेपर थमा दिया जाता है, उसके साथ कुछ एडमिशन चार्जेस भी लिया जाता है और एक फ्री मॉक टेस्ट भी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। बहुत सारे जगहों पर स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स को डरा देंगे और कुछ रैंडम टफ एमसीक्यू दे देंगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। ये जानबूझकर टफ क्वेश्चंस को सेट कर दिया करते हैं और फिर बोलेंगे कि इफ़ यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल फेल। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप हमारा मॉक टेस्ट लीजिए, हमारा मटेरियल लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एग्जामिनेशन क्रैक करने में। मास हिस्टीरिया, अब देखेंगे कि स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि हमेशा उनके दिमाग में ये आ जाता है कि करंट अफेयर्स जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। तो लोग क्या करते हैं, इन सारे बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर फोकस न करके सिर्फ करंट अफेयर्स पर ध्यान देते हैं और एट लास्ट क्या होता है कि उनका करंट अफेयर्स तो हो जाएगा लेकिन उनका जो मेन बेसिक पोर्शन है वही रह जाता है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहिए। इग्नू मटेरियल, एनसीईआरटी, एनआईओएस बुक, टीएन स्कूल बुक्स, दैट इज तमिलनाडु के स्कूल बुक्स को कंप्लीट करना चाहिए। तमिलनाडु का स्कूल बुक्स हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उसके बाद हमें एडवांस बुक पे पढ़ना चाहिए। मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के बीच में एक तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, क्या हम पास होंगे नहीं होंगे। 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। हाँ, ये बात सही है, लोग अप्लाई करते हैं 10 लाख से ज़्यादा, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और सिर्फ 10,000 या 10,500 लोग क्लियर कर पाते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस के लिए 1992 स्टूडेंट्स ही क्लियर करते हैं। और इसमें वैकेंसी कितनी होती है, 750, 850। तो इस तरह से देखेंगे कि वैकेंसी कम होने के कारण ये एग्जामिनेशन टफ हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कंपटीशन होती है, सीट्स कम होता है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ होता है। तो इस बात से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। स्टूडेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, साथ ही करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ते रहना चाहिए। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं। अब ये देखा जाए कि ये जो 5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसमें कितने स्टूडेंट सीरियस हैं, तो इसमें सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं होते हैं। आपका कंपटीशन, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ 30,000 से 40,000 स्टूडेंट्स के बीच में होगा, जो कि स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है। 750 वैकेंसी एंड 30 to 40,000 स्टूडेंट्स, स्टिल इट्स अ बिग नंबर। ओके, तो और यहाँ पर हम इसीलिए देखेंगे कि वैकेंसी कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। इसके साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ आप और कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, तो जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आईईएस, सीएपीएफ, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, एनटीए, नेट, जेआरएफ, एसएससी, सीजीएल, बीएसएनएल, ओएनजीसी, सेल, सीआईएल गेट स्कोर पर होता है, एलआईसी, ईपीएफओ एटसेट्रा। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं ये आप ग्रेजुएशन लेवल पर दे सकते हैं, ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद। तो ये सारे एग्जाम्स आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये लिस्ट है एग्जाम्स का। ये एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप साथ साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप बीच में समय निकाल कर अगर आपका बैकअप प्लान में एसएससी, सीजीएल, बैंक, स्टेट पीसीएस, ये सारे एग्जाम्स हैं, रेलवे ऑफिसर लेवल का एग्जाम, आईपी, तो आपको क्या करना चाहिए कि टाइम निकाल के फ्री टाइम में आप लोगों को एप्टीट्यूड, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स को सॉल्व करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
लेकिन आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? आपका मेन मोटिव यूपीएससी होना चाहिए। अब आते हैं एज और अटेम्प्ट लिमिट पर। एज लिमिट ऐसे कि 1 अगस्त से काउंट किया जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 साल होता है और ये सारे कैंडिडेट्स के लिए होता है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सबके लिए। कोई भी कैंडिडेट 21 साल का अगर होता है तो एग्जाम में बैठ सकता है। जनरल और ओबीसी जो क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए 32 साल एज लिमिट है और 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं उनको। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एज लिमिट है 35 इयर्स मैक्सिमम और उन्हें 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स का एज लिमिट है 37 इयर्स और उन्हें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 42 इयर्स उनका एज लिमिट है और अटेम्प्ट और डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी, जैसा कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के अगर वो कैंडिडेट है तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अटेम्प्ट और एज लिमिट अटेम्प्ट उन्हें दिया जाएगा। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ओर। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए आप लोगों का एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि आप कितना परसेंटेज से ग्रेजुएशन किए हैं, आप यूनिवर्सिटी टॉपर हैं या कॉलेज टॉपर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कॉलेज में या स्कूल में कभी फेल भी हो चुके हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी एग्जाम देकर क्लियर किए हैं जैसे कि इग्नू वगैरह, तभी कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 35%, जो कि 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है ग्रेजुएशन के लिए। स्टूडेंट्स जो कि 3rd ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये होना चाहिए कि उन्हें यूपीएससी का जब मेंस एग्जाम हो उससे पहले मार्कशीट मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेंस के डीएफ फॉर्म में वो सारा मार्कशीट को अटैच करना होता है। पीडीएफ फॉर्म में मार्कशीट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। फॉरेन के डिग्रीज भी वैलिड हैं अगर वो डिग्रीज को सर्टिफाई किया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तब जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें अपना इंटर्नशिप यूपीएससी के इंटरव्यू से पहले कर लेना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड पीडीएफ्स एंड डेली मोटिवेशनल कोट्स। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप वहां पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।